ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है 20 से 26 मई 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत तेज़ गति से भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है, पूरा हफ्ता जो 7 दिन का होता है उसमें वो अलग अलग भावों में रहते हैं, राशियों में रहते हैं, ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, यही आधार मेरे साप्ताहिक राशिफल का होता है। चंद्रमा मन के कारक होते हैं, मन की चीज़ों पर बहुत प्रभाव डालते हैं और जिस भाव में जाते हैं उसको बहुत प्रभावित करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। इसलिए डे टू डे एक्टिविटी पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। तो साप्ताहिक राशिफल की इसलिए महत्वता बहुत बढ़ जाती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। अलग अलग नहीं बन सकता कि आप बोले मेरी लग्न राशि कुंभ है तो अलग राशिफल बनाइए, मेरी चंद्र राशि कुंभ है तो अलग राशिफल बनाइए। वैसा पॉसिबल नहीं है टेक्निकली। आपके ऊपर आपको जहाँ से भी ज़्यादा सटीकता बैठती है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि यदि लग्न राशि आपकी कन्फर्म है आपको, क्योंकि लग्न राशि केवल 2 घंटे की होती है, तो वहाँ आपको अगर कन्फर्म है, टाइम कन्फर्म है, तो वहीं से ज़्यादा सटीकता आएगी। तो शुरुआत करते हैं। चंद्रमा 20 तारीख को तुला में आ जाएंगे शाम के 4 बजे और 23 तारीख सुबह के 3 बजे तक यहीं पर रहेंगे। यानी कि 20 तारीख के शाम के 4 से 23 तारीख के सुबह के 3 बजे तक यहीं पे उनका प्रवास रहेगा। नवम भाव के चंद्रमा मिश्रित प्रभाव देते हैं, अच्छे ही होते हैं। मिश्रित आपके लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि छठे घर के स्वामी हैं। उतना भाग्य का साथ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए, क्योंकि स्ट्रगल्स भी साथ में आ जाते हैं। फिर भी चंद्रमा इरिस्पेक्टिव कि कहाँ का उनका स्वामित्व है, वो नवम भाव में व्यक्ति के कार्यों को अवश्य पूर्ण करते हैं। धार्मिक चेष्टा बढ़ती है, किसी धार्मिक जगह पर जाने का प्रभाव भी हो सकता है घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान आप करवाने की चेष्टा करें, या अचानक से कोई धार्मिक जगह पर जाने का आपका प्रोग्राम बन जाए। भाग्य का साथ यहाँ पर इसलिए या उन लोगों को ज़्यादा मिलता है जो काफ़ी कर्मठ होते हैं, क्योंकि छठा भाव आपका कर्म भी दिखाता है 10वें भाव के साथ साथ, क्योंकि उसका त्रिकोण स्थान है। तो जो लोग बहुत प्रयासशील हैं उनके लिए यहाँ पे भाग्य बहुत चमकेगा, बहुत उभर कर सामने आएगा। गुरु से छठे में है तो शकट योग बन गया, यानी कि कुछ कार्यों में डिले अवश्य हो सकते हैं। बुध की दृष्टि है और ये चंद्रमा को हमेशा कन्फ्यूज करती है। कन्फ्यूजन में आकर कोई बड़ा गलत निर्णय ले सकते हैं, इसलिए कोई बड़ा निर्णय नहीं लीजिएगा। बुध 8वें घर के स्वामी है, ये भी अनिश्चितता दिखाते हैं, और पंचम भाव के स्वामी है, ये ओवर थिंकिंग दिखाते हैं। तो ओवर थिंकिंग, अनिश्चितता, ये सब मिलकर एक बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। इसीलिए बहुत प्रयास करना है कि चीज़ों को शांत रखना है। मंगल की दृष्टि 8वीं बनी रहेगी। मंगल आपके लिए दशमेश है, यानी कि कार्य आगे अवश्य बढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा, कर्मठता जो लोग दिखाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। और मंगल 3रे भाव के भी स्वामी है। 3रे भाव में बैठे बुध की दृष्टि है, 3रे भाव के स्वामी की दृष्टि है। यात्रा के योग बहुत संभव है कि आपके अचानक से बढ़ जाएं। मंगल राहु के साथ बैठे हैं, जिनका विदेश में आना जाना चला रहता है उनके विदेश के भी योग जाने के बन सकते हैं अचानक से। ओवरऑल समय ठीक है, बस थोड़ा सा अपने बड़ों से बातचीत करते हुए संयम बरतिएगा। नवमांश कुंडली बता रही है अकेलापन बहुत तंग करेगा। दशमांश कुंडली के अनुसार कार्य क्षेत्र में गलतियां हो सकती हैं। थोड़ा सा अनप्रोफेशनल आपका रवैया हो सकता है, उससे बचना है आपको। बिजनेस कुछ डिले अवश्य दिख रहे हैं, समय ठीक है लेकिन डिले हो सकते हैं। लव लाइफ, जो लोग नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाह रहे थे उनके लिए समय अच्छा है। ओवरऑल ठीक ठाक समय है। वैवाहिक जीवन, गलतियां मत निकालिएगा अपने लाइफ पार्टनर की, बहुत बड़ा नुकसान होगा। स्टूडेंट्स बहुत चिंतित रहेंगे, एक अविश्वास और एक अनिश्चितता का भाव रहेगा। सेहत के अनुसार नसों के रोग और ENT और गले के रोग, थायराइड संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, तो धन के रूप में तो समय आपका अच्छा ही प्रतीत होता है। 23 मई सुबह के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे 10वें भाव में और यहाँ पर नीच के हो जाएंगे, और 25 तारीख सुबह के 11 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना वैसे तो अच्छा होता है। छठे भाव के स्वामी है, 2 अर्थ त्रिकोण का संगम हुआ, कार्य क्षेत्र में प्रेशर बढ़ेगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि चंद्रमा पर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है। शनि की दृष्टि है तो बना विष योग। तो वैसे क्योंकि शनि लग्नेश का प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन कार्य क्षेत्र में उदासीनता रहेगी और छोटी सी भी बात भी आपको अफेक्ट कर जाएगी और कहा सुनी हो सकती है। दूसरा, सूर्य की दृष्टि है तो पूर्णिमा योग बनाया। अब पूर्णिमा योग भी है और नीच के चंद्रमा भी है,
यानी कि संवेदनशीलता और बढ़ गई। तो ये बता रहा है कि कार्य क्षेत्र में बहुत संवेदनशील रहेंगे, छोटी सी बातें हर्ट कर जाएंगी, प्रेशर रहेगा वर्क का, लेकिन अगर किसी ने कुछ कह दिया, कभी कभी होता है कि प्रेशर ज़्यादा है वर्क प्लेस पे, सबको थोड़ा सा टेंशन हो रहा है, कुछ बातें निकल जाती हैं, बॉसेस ने कुछ बोल दिया, कलीग से कुछ कहा सुनी होगी, तो बहुत आपको अफेक्ट कर जाएगा। शुक्र की दृष्टि धन बढ़ाती हुई दिखा रही है और गुरु से सप्तम भाव में है, केंद्र में है, तो ये गजकेसरी योग बन रहा है। ये दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं, धन की प्राप्ति होगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी, अटके काम बनेंगे, लेकिन संवेदनशीलता चंद्रमा की बनी रहेगी, उस पर थोड़ा ध्यान देना है। शनि की प्रभाव जैसे है, जैसे मैंने कहा विषय योग है, तो इसका व्यक्तिगत जीवन पर भी एक असर पड़ सकता है, थोड़ी सी उदासीनता ज़्यादा रहेगी। नवांश कुंडली बता रही है बहुत अकेलापन रहेगा आपको इस हफ्ते के मध्य भाग में भी और शुरुआती भाग में भी। ऐसा लग रहा है कि मन कहीं और ही रहेगा, सब कुछ ठीक है चलते हुए भी मन कहीं और ही रहेगा, आइसोलेटेड फील करेंगे। दशमांश कार्य क्षेत्र में गलतियां बहुत हो सकती हैं, इतने ग्रहों का प्रभाव है, ध्यान रखिएगा। बिजनेस पुरानी गलतियां दोहराएंगे, नुकसान होगा, और कई ऐसे शॉर्टकट जो आपने लिए हुए ना, उसकी भरपाई अब करनी पड़ेगी। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही थी, चीज़ों को ठीक करने का एक अवसर प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन ठीक दिख रहा है, यहाँ पर ईगो क्लैशेस से बचिएगा, लेकिन अदरवाइज समय ठीक है, अच्छा ही समय दिख रहा है। स्टूडेंट्स से ये कहूँगा कि आप अपनी संगत पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको पता भी नहीं कि आपके साथ वाले लोग आपका किस प्रकार से फ़ायदा उठा रहे हैं। सेहत के अनुसार आपको कफ रोग, छाती के रोग, लोअर बॉडी में दर्द, लोअर बैक में दर्द और आँखों के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, थोड़ी सी अनिश्चितता तो ये टाइम दिखा ही रहा है, स्पेशली कार्य क्षेत्र में। 25 तारीख सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें भाव में, यानी कि धनु राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। केमद्रुम योग पूरे हफ्ते बना रहेगा और यहाँ पे भी रहेगा, लेकिन चंद्रमा धनु में आ गए तो बहुत एंग्जाइटी रहेगी, स्पेशली पारिवारिक मामलों को लेकर और धन के मामलों को लेकर व्यर्थ की चिंताएं बहुत रहेंगी कि पैसा मेरे पास पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बेटे की शादी करानी है, बेटी की शादी करानी है, हो पाए कि नहीं हो पाएगी। जो बहुत यंग है लोग वो सोच रहे हैं मेरे पास सेविंग्स पूरी हो कि नहीं होगी, घर खरीद पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि आगे जाके अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी आपको अपने जीवन के हर एरिया में देखने को मिलेगी, भले ही उतना कुछ बुरा हो ना हो। तो यहाँ पर एंग्जाइटी से बचिएगा। केमद्रुम योग है, व्यक्ति को अपनी इच्छाओं के कारण ही व्यक्ति यहाँ पे दब जाता है कि इतनी इच्छाएं उसकी प्रबल हो जाती है, उसको लगता है कि मैं ये सब कर ही नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पर थोड़े अपनी इच्छाओं को वेग पर कंट्रोल कीजिएगा। बुध से त्रिकोण में है, आइडियाज़ बहुत आएंगे, लेकिन यहाँ पर केमद्रुम योग है तो आइडियाज़ कहीं अनप्रैक्टिकल भी हो सकते हैं, तो इन सब चीज़ों से बच के रहेंगे अच्छा है। गुरु से अष्टम में फिर से हो गए तो शकट योग बन गया, यानी कि कार्य थोड़े से डिले हफ्ते के अंतिम भाग में भी हो सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है ये पूरा हफ्ता बहुत उदासीनतापूर्ण रहेगा, मतलब कि जैसे मैंने कहा ना कि डिटैचमेंट बहुत रहेगा इस टाइम पर। जहाँ तक करियर की बात है, दशांशा कुंडली बता रही है बर्डन बहुत रहेगा, स्ट्रेस बहुत रहेगा, आपको लोग ओवर पावर करने की कोशिश करेंगे। बिजनेस ठीक है, बिजनेस में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही, स्पेशली टेक्सटाइल, फूड इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, एनिमल प्रोडक्ट से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं तो। लव लाइफ एक पूर्णता दिख रही है, प्रॉब्लम्स का अंत दिख रहा है या एटलीस्ट उस डायरेक्शन में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वैवाहिक जीवन भी अच्छा है, एक हारमोनियस एटमॉस्फेयर रहेगा। हफ्ते के मध्य भाग में अगर कुछ दिक्कत आई थी या पहले कुछ दिक्कत आ रही थी तो ठीक होगा। स्टूडेंट्स, आप गलतियां बहुत दोहराते जा रहे हैं और पीछे से कुछ सीख नहीं रहे हैं, यही यहाँ पर आपको बहुत दुख देगा। सेहत की जहाँ तक बात है, लिवर की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर्स ये तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान ही अत्यंत बली है, हाँ कहीं से रुका हुआ कोई पैसा वापस आ सकता है। उपाय के स्वरूप में शनि चालीसा का 3 बार पाठ करके एक सरसों के तेल का दिया अर्पण कीजिएगा। आशा करता हूँ ये साप्ताहिक राशिफल आपके काम आएगा और आपका सप्ताह आने वाला अच्छा जाएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।